हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूँ सीए निखिल मेहता और हम लोग पढ़ रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हम लोगों ने गारंटी ऑफ प्रॉफिट के प्रीवियस लेक्चर में 3 क्वेश्चन किए थे और उससे पहले हम लोगों ने 4 एग्जांपल्स के साथ में इसका कॉन्सेप्ट सीखा था। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आप जाइए पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आइए और हम लोगों के साथ जुड़िए। इलस्ट्रेशन नंबर 52 से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 2.56 पर है। क्या लिखा हुआ है? PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1 रेस्पेक्टिवली. R is guaranteed that his share of profit in any year will be at least ₹50,000. R को गारंटी दी है कि R का कम से कम प्रॉफिट शेयर 50,000 होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज ₹3,50,000. ओके, हमारा इस साल का प्रॉफिट 3,50,000 है। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर इज टू बी मेड बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री करनी है। तो बताइए, डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री करने के लिए डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री कर देंगे और हम लोग थोड़ा सा नीचे वर्किंग नोट बना देते हैं। तो मैं बना रहा हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में कितने पार्टनर्स हैं? पी, क्यू एंड आर, 3 पार्टनर्स हैं। और हम लोग पहले क्या करते हैं, इनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और हमारा नेट प्रॉफिट इस साल जो है वो कितना है? 3,50,000 रुपीज़ का हमारा नेट प्रॉफिट है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दे रखा है 5:4:1। ओके, प्रॉफिट हमारा कितना है? 3,50,000 रुपये। 3,50,000 रुपीज़ को जब मैं 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो देखिए 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा इसका 1,75,000 रुपीज़। ओके, क्यू का आएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा 1,40,000 रुपीज़। ओके, और 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा 17,500 रुपये। सॉरी, 3,50,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा हमारा 35,000 रुपीज़। ओके, इस प्रकार हम लोगों ने एक बार प्राइमरी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं कि डेफिशिएंसी कितनी है। आर को हम लोगों ने वादा कर रखा था कम से कम 50,000 रुपये का प्रॉफिट तुझे जरूर मिलेगा। तो बताइए डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी है 15,000 रुपये की। कितने की? 35,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, देखिए मेरे साथ। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग डेफिशिएंसी को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब हम 15,000 रुपीज़ को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 10,000 रुपीज़ और ये आएगा 5,000 रुपीज़। ओके, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन ये रहा कि P 10,000 रुपये देगा, Q 5,000 देगा और R को 15,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बताइए P का फाइनल अमाउंट कितना रहा? P का फाइनल अमाउंट रहा 1,65,000 रुपीज़। Q का फाइनल अमाउंट कितना रहा? 1,35,000 रुपीज़। और R का फाइनल अमाउंट कितना रहा? 50,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन ने हमको क्या बोला वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने हमको बोला आपको एक जर्नल एंट्री करनी है। किसकी? आपको जर्नल एंट्री करनी है रिगार्डिंग डेफिशिएंसी मेड बाय पी एंड क्यू। मतलब आपको डेफिशिएंसी की एंट्री करनी है। आपको है ना इसकी एंट्री करनी है, आपको और कोई दूसरी एंट्री नहीं करनी है। आर को 15,000 रुपये जो पी और क्यू दे रहे हैं ना, उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जिस पार्टनर को मिलता है वो पार्टनर क्रेडिट होता है टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 15,000 रुपीज़। और डेबिट किसको करते हैं? जो पार्टनर्स देते हैं। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़
और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज। और इस प्रकार ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी रिगार्डिंग डेफिशिएंसी। ओके, ये था सॉल्यूशन हमारा किसका, कि इलस्ट्रेशन नंबर 52 का। चलिए हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 53 पर और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखते हैं, X, Y and Z are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 5:3:2. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2. Z is guaranteed a minimum profit of rupees 10,000 every year. ओके, Z को मिनिमम 10,000 रुपए का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेड बाय वाई, और अगर कुछ भी कमी पड़ेगी तो वाई जेड को दे देगा। प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडेड 31 March 2019 एंड 20 आर रुपीज 40,000 एंड 60,000। 2 सालों के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, 2018-19 का और 2019-20 का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, वो भी 2 सालों का। तो चलिए हम लोग पहले बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2019 का, और फिर हम लोग बना देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2020 का। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 53, और हम लोग यहाँ पे फटाफट से एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 फॉर्मेट बना देते हैं, क्योंकि 2 सालों का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना है। फटाफट से अगर आपने नहीं बनाया है तो आप भी बना दीजिए, और 2 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, एक अकाउंट से काम नहीं चलेगा। ओके, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बना दिया 1 साल का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019। ओके, इधर लिख देता हूँ मैं पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट, यहाँ लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट। ओके, अब हमको सेम काम क्या करना है, हमको सेम काम 2020 वाले साल का भी करना है। तो ऐसे में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, आपको तो 2 बार बनाना पड़ेगा, मेरे पास तो थोड़ा सा फंक्शन है तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और साल इसका मैं चेंज करके कर देता हूँ 2020। ओके, 2 सालों का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। 2 सालों का अपने को नेट प्रॉफिट दे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस साल का नेट प्रॉफिट है 40,000 रुपीज़, और दूसरा जो नेक्स्ट ईयर है उसका है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका नेट प्रॉफिट है हमारा 60,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन ने दे रखा है। अब क्वेश्चन ने बोला कि जेड को हम लोगों ने मिनिमम गारंटी दे रखी है 10,000 रुपये की, और आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो मैं कर देता हूँ क्या, वर्किंग नोट नंबर 1, 2019 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हमारे 3 पार्टनर है, पार्टनर का नाम है एक्स, वाई एंड जेड, और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट हमारा हुआ है 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़, और हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है, 5:3:2। जब आप 40,000 रुपीज़ को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक्स को मिलने वाला है 20,000 रुपीज़, वाई को मिलने वाला है 12,000 रुपीज़, और जेड को मिलने वाला है 8,000 रुपीज़। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। अभी देखो जेड को 8,000 मिल रहा है, डेफिशिएंसी कितनी है, 2,000 रुपये की डेफिशिएंसी है। ओके, तो जेड को 2,000 और देने पड़ेंगे, और क्वेश्चन ने क्या बोला कि सारी डेफिशिएंसी वाई बियर करेगा। देखो क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेड बाय वाई, मतलब जो भी डेफिशिएंसी होगी वो मिस्टर वाई ही देगा, तो एक्स कुछ भी देने वाला नहीं है। तो वाई को देने होंगे कितने, 2,000 रुपीज़। बताइए फाइनल अमाउंट कितना आएगा, एक्स के लिए आएगा 20,000, वाई के लिए आएगा 14,000 रुपीज़, और जेड के लिए आएगा 10,000 रुपीज़।
तो हम लोग ये तीनों अमाउंट लिख देते हैं 2019 के ओके हम लोग ये तीनों अमाउंट लिख देते हैं 2019 के P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 20,000, 14,000 और अरे मैंने एक गलती कर दी ना, ये लेस करना था, मैंने ऐड कर दिया इधर। ओके ये आएगा हमारा 10,000 रुपीज़। 12,000 में से 2,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा 10,000 रुपीज़। ओके तो फाइनल अमाउंट कितना आएगा, एक्स का 20,000, वाई का 10,000, जेड का 10,000 रुपीज़। ओके ये हमारा फाइनल अमाउंट जो है ये हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट कर लेते हैं। क्या लिखे यहाँ पे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज़, टू वाई's कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़। इस प्रकार हमारे एक साल का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। दोनों साइड की टोटल 40,000 हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम लोग वर्किंग नोट बना देते हैं। वैसे वर्किंग नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये बात मेरे को पता है आपको नहीं पता है, तो मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2 2020 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ओके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं एक्स वाई और जेड में। कितने हज़ार का प्रॉफिट है, 60,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है। तो ये आएगा 30,000 रुपीज़, ये आएगा 18,000 रुपीज़, ये आएगा 12,000 रुपीज़। 5:3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके जेड को आपने मिनिमम गारंटी कितनी दे रखी है, 10,000 रुपीज़ की, और जेड को कितना रुपया मिल रहा है, 12,000 रुपीज़। इसका मतलब इधर कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं, तो इधर सीधा सा एक्स वाई जेड आ जाएंगे 30,000, 18,000 और 12,000। तो यहाँ पे आप लिख देना 30,000 एक्स के सामने, 18,000 वाई के सामने, 12,000 जेड के सामने, और यहाँ पे आप तीनों पर्टिकुलर्स में कंप्लीट कर देना। मैं आप कहो तो यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है तो एक्स वाई और जेड तीनों का अमाउंट आपके सामने आ गया है, और यही अमाउंट को हम लोग फाइनल अमाउंट ट्रीट कर लेंगे। ये इसकी टोटल भी हो जाएगी हमारी कितनी, 60,000 रुपीज़, और राइट साइड की टोटल भी हमारी हो जाएगी कितनी, 60,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2020 का। 2 वर्किंग नोट हम लोगों ने बनाए हैं, यहाँ पे आप ज़रूर लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 53 जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। चलते हैं हम लोग अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो है 56, क्योंकि मैं पहले गारंटी वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर जो बीच में क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 56 आप मेरे साथ में पढ़िएगा। क्या बोला क्वेश्चन है, देखना। A, B and C are the partners having capital of rupees 10 lakh, 8 lakh and 6 lakh rupees respectively in a firm and sharing profit and losses equally. Profit sharing ratio इनका equal है। C is guaranteed a minimum profit of 1 lakh rupees. C को कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, गारंटी दे रखी है। The firm incurred a loss of rupees 3 lakh, और फर्म को नुकसान हुआ है 3 लाख रुपए का। For the year ended 31st March 2020, you are required to show the necessary accounts for division of loss and giving effect to minimum guaranteed profit to C. आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि आप क्या बनिए, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट्स, मतलब जो भी जरूरी अकाउंट्स है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के वो सारे बनाने हैं आपको। अब सारे बनाने हैं तो ऐसे केस में हमको सारे बनाने पड़ेंगे। तो हमको ऐसे केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और लॉस वाला केस है उसका सिस्टम मैंने आपको बता रखा है हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग लॉस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन, फिर हम लोग यहाँ पे नया आंसर नोट कर लेंगे। ओके हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 56।
और इन्होंने कहा है कि आप रिक्वायर्ड अकाउंट जो भी है वो बनाइए, हमको लॉस हुआ है। तो चलिए लॉस हुआ है तो फिर ऐसे केस में हम लोग अकाउंट बना देते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना देता हूँ पहले, फटाफट से आप भी बना दीजिए। 56 वाला हम लोग कर रहे हैं और ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, सॉरी आई होप आपने भी बना दिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं आगे और हम लोगों को एक बार क्वेश्चन में देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी। हमको इस साल का लॉस हुआ है कितना, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम लोग देख लेते हैं इक्वल है, और इस साल हमको लॉस हुआ है कितने रुपए का, 3 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन लोग एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर है। क्या नाम है तीनों पार्टनर का, तीनों पार्टनर का नाम है ए, बी एंड सी। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये ए है, बी एंड सी, ठीक है। अभी अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी जगह चाहिएगी, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर बनाता हूँ क्या, वर्किंग नोट। ये है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं। कौन पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं। और हमारा जो लॉस है वो लॉस कितना है, 3 लाख रुपीज़ का, और तीनों में इक्वल डिवाइड होगा। तो ये देखो तीनों के कॉलम में मैं 1 लाख रुपीज़ का लॉस लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉस है तो मैं इसको नेगेटिव लिख रहा हूँ, ओके, इससे पता चलेगा कि लॉस है। अभी मुझे बताइए कि तीनों पार्टनर को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सी को क्या मिलेगा। सी को 1 लाख रुपए का लॉस मिला, जबकि आपने सी को क्या वादा किया था, सी को आपने वादा किया था कि आप सी को 2 लाख रुपए का 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दोगे गारंटीड। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने लॉस वाला क्वेश्चन किया हुआ है। लॉस वाले क्वेश्चन में हम लोग पहले तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चलिए अपन लोग पहले ये काम कर लेते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख रुपए, और इधर आ जाएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़। लॉस जब भी होता है तो हम लोग पहले तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ख़त्म कर देते हैं। फिर हमको है ना जो भी डेफिशिएंसी का एडजस्टमेंट करना है वो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू करते हैं। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू रेक्टिफिकेशन करेंगे। अब देखते हैं रेक्टिफिकेशन कितना होगा। सी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देना था, जबकि आपने सी को 1 लाख रुपए का लॉस दे दिया। तो ऐसी स्थिति में ये गलती कब सुधरेगी, डेफिशिएंसी कितने रुपए हो जाएगी, 2 लाख रुपए। अगर अब आप सी को 2 लाख रुपए देते हो तो सी का फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 लाख रुपए। आप मेरी बात को समझ गए ना, सी को 1 लाख रुपए कम से कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। ओके, सी को प्लस 1 लाख रुपीज मिलना चाहिए, और आपने सी को माइनस 1 लाख रुपीज दे दिया। तो अभी आपको प्लस के 2 लाख रुपीज देने पड़ेंगे ना सी को। तो सी को कम से कम 2 लाख रुपए अब और दोगे तो सी की डेफिशिएंसी कवर होगी। और ये 2 लाख रुपए कौन देगा, दोनों पार्टनर्स देंगे। जिस प्रॉफिट में वो शेयरिंग कर रहे हैं उसमें देंगे। जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेगा तो 1 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़ कौन दे देगा, ए और बी दोनों दे देंगे। किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। ओके, यह हो गया हमारा क्या, डेफिशिएंसी का एडजस्टमेंट भी। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी जो पार्टनर्स देते हैं उनको हम लोग डेबिट करते हैं। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
1,00,000 रुपीज। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज टू सी's कैपिटल अकाउंट 2,00,000 रुपीज सी को हम लोग देने वाले हैं इन टोटल। ओके 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 हम लोग एक बार देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला जो भी जरूरी अकाउंट है वो सारे बनाने हैं, तो हमको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको बनाने के लिए बहुत सारे कॉलम्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये हो जाएगा सी, बी, ए, पर्टिकुलर्स, ओके आपको पता है पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम लोग हमेशा अकाउंट पार्टनर्स का इस तरह से बनाते हैं कि एक ही कैपिटल अकाउंट में सारे पार्टनर के नाम आ जाते हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ओके यही है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ भी हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन ने सबसे पहले अपने को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं बाय बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए दे रखा है हमको ओपनिंग बैलेंस, तो ए का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमको 10,00,000 रुपीज, बी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमको 8,00,000 रुपए और सी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमको 6,00,000 रुपए। ओके अभी हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने कितने रुपए हम लोगों ने तीनों पार्टनर्स को डेबिट किया है, 1,00,000 रुपीज का लॉस है ना, इसलिए डेबिट में आ रहा है। ये सी का भी 1,00,000 रुपीज, ये तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। फिर हम लोगों ने डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए ये जर्नल एंट्री करी, तो इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सी के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। तो देखो सी के कैपिटल अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं, देखना आप, बाय एस कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपीज और बाय बीस कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपीज। ओके अब यही काम अपने को ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में करना पड़ेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। 1,00,000 रुपीज ए दे रहा है और 1,00,000 रुपीज बी दे रहा है सी को। ओके तो इन दोनों ने दे दिया। इस वाली एंट्री की मैंने पोस्टिंग करी है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो जर्नल एंट्री अपन ने की थी इसकी हम लोगों ने पोस्टिंग करी है। तो इसकी पोस्टिंग इस प्रकार होती है, ए के और बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 1,00,000 रुपए, सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके अब जो भी बैलेंस इसका बच रहा है ना, वो बैलेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। इधर की टोटल कितनी है 10 लाख, इधर की टोटल कितनी है 2 लाख, तो 8,00,000 रुपए का इसका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। आप एड लेस करके देख लीजिए, इसका 6,00,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस बचेगा, इसका 7,00,000 रुपीज़ का बैलेंस बचेगा और इस प्रकार सारी टोटल बराबर हो जाएगी। ओके ओके तो ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों अकाउंट बनेंगे किस केस में, इलस्ट्रेशन नंबर 56 में, जब लॉस है और लॉस के केस में हम लोगों ने डेफिशिएंसी दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करी है जो थर्ड पार्टनर को गारंटी दे रखी थी। ओके ओके हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 57। देखते हैं, कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे दूं। A, B and C are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 12:8:5. Partner C is guaranteed a minimum profit of rupees 50,000 per annum by the firm.
द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 2 लाख रुपए, 19 3 लाख रुपए और 20 2 लाख रुपीस का लॉस है 20 में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। ये क्वेश्चन में हम लोगों को जर्नल एंट्रीज करनी होगी। जर्नल एंट्रीज करनी होगी तो मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग उसको कंप्लीट कर देना। मैं आपको बताता जाता हूँ क्या करना है आपको जर्नल एंट्रीज में, और आप लोग उसको कंप्लीट कर लेना। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्रीज सीखते हैं कि गारंटी वाले केस में जर्नल एंट्रीज क्या और कैसे होती है। ओके, 3 साल की जर्नल एंट्रीज करनी है, कर देंगे। देखो क्वेश्चन ध्यान से, 3 साल की बात कर रहे हैं अपन, 1 बाय 1 करते हैं। ईयर 2018 की बात करते हैं। ओके, तो ईयर 2018 की बात करते हैं तो मैं डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये सारे कॉलम मैंने बना दिए हैं जर्नल के हिसाब से, और आप एक एक कॉलम में देखते जाना। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहे हैं, तो डेट हम लोग लिखते थे 2018 मार्च 31। 2018 में हमको नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख रुपए। ओके, ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका क्या है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको क्वेश्चन ने दे रखा है 12:8:5। तो आप 12:8:5 में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा आपका 12:8:5 का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो इसका जो एंट्री होगा वो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। 2 लाख रुपए को हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने रुपए, तो आप इनको 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और फिर देखिए जो मैं अमाउंट लिख रहा हूँ वो भी अमाउंट आपके भी आना चाहिए, 90,000 रुपीज़ आना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, ये आना चाहिए 60,000 रुपीज़। और मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सही बताया ना, यस, ये आना चाहिए 60,000 रुपीज़। और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, इसकी गारंटी वाला केस है। ओके, 2 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने का हम लोग एक वर्किंग नोट बना देते हैं। इधर मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ राइट साइड में, वर्किंग नोट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कौन कौन पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हमारे हैं ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं। ओके, तीनों पार्टनर में हम लोग पहले तो नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो हमारा 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है उसको 12:8:5 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फटाफट। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 25, ये आएगा 96,000 ए को मिलेगा। ठीक है, बी को कितना मिलेगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 25, ये मिलेगा 64,000 बी को। और सी को कितना मिलेगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 25, तो 40,000 रुपीज़ मिलने वाला है किसको, सी को। अब ऐसे केस में सी को हम लोगों ने गारंटी दे रखी है कि सी को कम से कम 50,000 रुपये का प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। तो सी को 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके, तो इसको 50,000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये 10,000 रुपये की जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी दोनों अपने अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्वेश्चन ने कुछ बोल रखा है क्या,
नहीं, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोल रखा है कि कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए और बी, इसमें हम लोग 12:8 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ए और बी का रेशो क्या है 12:8। 12:8 को आप 3:2 भी कह सकते हैं। ओके, तो 10,000 रुपीज डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000 रुपये ए बियर करेगा, 4,000 रुपये बी बियर करेगा, और इस प्रकार जो फाइनल अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का वो हो जाएगा 90,000, 60,000 और 50,000। ये हो जाएगा हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कौन से वाले साल का? ये हुआ है हमारा 2018 का, 2018। अभी हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 बना देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग इसी वर्किंग नोट में अपन लोग 2019 ईयरली के कैलकुलेशन कर देते हैं। नेट प्रॉफिट 2019। ओके, 2019 में हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट है। 3 लाख रुपए को जब हम 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 25, तो ये आएगा 1,44,000 रुपीज़। ओके, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 25, तो ये अमाउंट आएगा 96,000 रुपीज़। और 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 25, तो ये अमाउंट आएगा 60,000 रुपीज़। तो इसमें तो डेफिशिएंसी है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस वाले केस में तो अमाउंट पूरा मिल रहा है ना। सी को आपने 50,000 का वादा किया था और सी को 60,000 मिल रहा है, तो इस केस में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये हमारा फाइनल आंसर 2019 का हो गया, ये फाइनल आंसर 2018 का हो गया। ओके, अब 2020 में हमारा लॉस है, तो लॉस के केस में हम लॉस को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और जो डेफिशिएंसी होगी उसको अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? लॉस को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और जो भी डेफिशिएंसी होगी ना उसको हम लोग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो चलिए अपन लोग एक बार चलते हैं किधर, 2018 और 19 को कंप्लीट करते हैं, फिर 20 पे चलेंगे। तो 2018 का फाइनल अमाउंट ये रहा 90,000, 60,000 एंड 50,000। तो मैं इधर लिख देता हूँ फाइनल अमाउंट। 2 लाख रुपए आपको डेबिट करना था, 90,000, 60,000 एंड 50,000। ये हुआ हमारा कौन सा वाला साल? 2018। 2019 में आपको क्या करना है? मार्च 31, 2019 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन आपको लिखना है। ये अमाउंट था 3 लाख रुपए का और 3 लाख रुपए को हम लोगों ने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई डेफिशिएंसी थी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 3 लाख रुपीज़ टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ये फेयर आपको करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो 3 लाख रुपीज़ को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना आया? ये आया 1,44,000। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, इधर ये रहा 1,44,000, 96,000 एंड 60,000। तो ये आ जाएगा हमारा 1,44,000 रुपीज़, 96,000 रुपीज़ एंड 60,000 रुपीज़। और इसमें कोई डेफिशिएंसी थी ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है वो सुनना। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी फर्म में इस साल मतलब किस साल? 2020 में लॉस हुआ है। कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का लॉस है 2020 में। तो ऐसे केस में अपन लोग इसमें 2 काम करेंगे। पहले लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग जो डेफिशिएंसी होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2020 मार्च 31। तो पहले हम लॉस को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लॉस के केस में आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग कर देते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 लाख रुपए का लॉस है, ये हो गया 2 लाख रुपए का लॉस। अब पहले तो आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर देना। जब 2 लाख रुपीज़ का आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा कितना? 96,000 रुपीज़। अभी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट 2 लाख रुपीज़ को। तो ये आएगा 96,000, 64,000 और 40,000 रुपीज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। तो ये तो हमारा काम हो गया। क्या?
2 लाख रुपीस का हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब बात करते हैं सी की। सी को आपने डेबिट कर दिया 50,000 रुपीज से, और सी को क्रेडिट करना था 50,000 रुपीज से। 40,000 से आपने डेबिट कर दिया और उसको क्रेडिट कितने से करना था? 50,000 रुपीज से। तो सी की डेफिशिएंसी कितनी है? सी इज कैपिटल अकाउंट को आप कितने से क्रेडिट करें? तो आपका आंसर आएगा 90,000 रुपीज से। क्यों? क्योंकि 40,000 रुपए का तो तुमने उसको लॉस दे दिया जो कि नहीं देना था, और 50,000 का तुमने उसको प्रॉफिट देने की गारंटी दे रखी थी। तो कुल मिला के अब अगर 90,000 रुपीज आप उसको क्रेडिट करते हो, तो आपने क्या किया? 40,000 से डेबिट किया और 90 से क्रेडिट किया, तो अल्टीमेटली उसको 50,000 रुपीज़ की क्रेडिट मिली ना, और वही तो आपने गारंटी दे रखी थी। अगर आप यहाँ पे 90 की जगह 50 करोगे तो ये तो गलत हो गया ना। 40 तो डेबिट कर दिया, फिर 50 क्रेडिट किया, तो 10,000 ही मिला ना सी को। तो सी को 50,000 मिलना चाहिए, तो 40,000 जो उसको डेबिट कर दिया वो प्लस 50,000 और हम देंगे। ओके, तो डेबिट किसको करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये ए और बी को हम लोग किस रेशो में डेबिट करेंगे? वही 12:8, जिसको हम 3:2 भी कह सकते हैं। तो 3:2 में जब इनको डेबिट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 54,000 रुपीज एंड 36,000 रुपीज। ओके, हम लोगों ने गारंटी से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का क्वेश्चन किया, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन किया, प्रॉफिट का क्वेश्चन किया, लॉस का क्वेश्चन किया, डेफिशिएंसी का क्वेश्चन किया, एक्सेस प्रॉफिट का क्वेश्चन किया। इस प्रकार हम लोगों ने गारंटी के कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट करिए, सारी एंट्री में नरेशन लिखिएगा। और ये वर्किंग नोट 2018 का और 2019 का हम लोगों ने बना रखा है। 2020 का हमको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने सीधा ही कैलकुलेशन कर लिया नरेशन में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को गारंटी वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।